तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ, जिसमें हमने ए थीटा का थीटा उसको ए के इक्वल प्रूव करना है। तो हमें पता है कि जो ए थीटा है, ए थीटा किसके इक्वल होता है, ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो हमने दोबारा से उसके ऊपर थीटा अप्लाई करना है, तब देखना है कि ये वाली जो चीज़ है वो कैसे ए के इक्वल हम प्रूव कर पाते हैं। एज वी नो दैट ए थीटा इक्वल टू है ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर एक बार और थीटा अप्लाई करना है, एक बार और थीटा अप्लाई करना है। तो इसका मतलब हमें फिर से यहाँ पर थीटा लेना पड़ेगा, तो ताकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स ना बने, इसलिए हमने क्या कर लिया, ए थीटा को हमने बी कंसिडर कर लिया। लेट ए थीटा इक्वल्स टू बी। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम ए थीटा को बी मानेंगे तो ए थीटा के ऊपर फिर से थीटा अप्लाई करेंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो और बी थीटा का मतलब क्या है कि बी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये इसके इक्वल है। तो अब हमें बी थीटा ये वाली चीज़ निकालनी है, उसके लिए हमें बी थीटा निकालना है, और अब बी थीटा निकालने के लिए बी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें बी का कॉन्जुगेट निकालना है। अब बी का कॉन्जुगेट निकालना है, तो हमने लिखा बी कॉन्जुगेट। बी कॉन्जुगेट को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि बी इक्वल टू है ए थीटा के, बाई इक्वेशन नंबर 2 हमने खुद से कंसिडर किया है। तो बी का कॉन्जुगेट का मतलब है ए थीटा का कॉन्जुगेट। अब ए थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 से ए थीटा की वैल्यू है ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के इक्वल। तो ये वाली वैल्यू पुट कर दी बाई इक्वेशन 1। तो यहाँ से इसके ऊपर ये वाला कॉन्जुगेट लगा हुआ है, ये लगा रखा है। तो अब इस वाली चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, जो ये अंदर वाला है, क्योंकि हमें पता है कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इक्वल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो ये अंदर वाली टर्म है, ये वाली टर्म ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसको हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आ गया, यहाँ से हमने इसको लिख दिया कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज को हमने ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लिख दिया। और हम एक और प्रॉपर्टी पता है कि जो कोई भी मैट्रिक्स सी होती है हमारे पास, तो सी के कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो सी के इक्वल आता है। ठीक है, तो अगर हम ए ट्रांसपोज को कोई मैट्रिक्स सी मान लें, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ क्या लिख रखी है, सी का कॉन्जुगेट और उसका फिर से कॉन्जुगेट, तो ये सी के इक्वल आ जाएगा। मतलब कि सी हमने किसको माना था, ए ट्रांसपोज को माना था। तो इसीलिए ये वाली चीज़ है, ये दो बार कॉन्जुगेट अप्लाई हुआ तो ये ए ट्रांसपोज के इक्वल ही आ गया। ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था पीछे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो अब यहाँ से ये किसकी वैल्यू आ गई, बी कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई। अब हमें तो बी थीटा निकालना है ये वाली चीज़ निकालने के लिए। तो जब बी थीटा निकालना है तो बी थीटा का मतलब है बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, मतलब बी कॉन्जुगेट की जो वैल्यू आई है उसका ट्रांसपोज लेना है। ये वाली बी कॉन्जुगेट की वैल्यू आई है बाई इक्वेशन 4, तो ए इसका फिर हमने ट्रांसपोज ले दिया। तो अब हमें ये वाला रिजल्ट भी हमने प्रूव किया था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो ए के ही इक्वल होता है। तो इसीलिए जब इसके ऊपर दोबारा से ट्रांसपोज लगा तो ये ए के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमें मिला कि बी थीटा की वैल्यू है ना वो ए के इक्वल आ गई। और बी थीटा किसके इक्वल था, थर्ड इक्वेशन से ए थीटा का थीटा। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि ए थीटा का थीटा है वो ए के इक्वल आ गया। दैट मीन्स ये वाली फर्स्ट वाली थ्योरम है वो प्रूव हो गई हमारी कि ए का जो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट होता है उसको फिर से ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लेंगे तो वो ए के ही इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये वाली थी हमारी फर्स्ट वाली थ्योरम। अब सेकंड वाली है कि ए प्लस बी का जो थीटा है वो इक्वल टू होता है ए थीटा प्लस बी थीटा, जहाँ पर ए और बी कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए। कन्फर्मेबल फॉर एडिशन कब होते हैं, जब उनका जो ऑर्डर है ना, ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर बराबर होते हैं दोनों। ठीक है, तो यही वाली चीज़ हमें ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी का थीटा। ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, मान लो कोई सी मैट्रिक्स मान ली। ठीक है, तो और जितने ऑर्डर की ए और बी दोनों है उतने ही ऑर्डर की सी मैट्रिक्स आएगी। तो मतलब कि इस मैट्रिक्स का थीटा, ये मैट्रिक्स की थीटा का मतलब है कि इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो हमने लिख दिया इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो अब हमें पता है कि ये वाला रिजल्ट हमने प्रूव किया था कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ में कि ए प्लस बी का कॉन्जुगेट है वो इक्वल टू होता है ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट।
और ए और बी कन्फर्मेबल होनी चाहिए एडिशन के लिए, मतलब कि सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, वो तो हम लेकर ही चले हैं सेम ऑर्डर की। तो यहाँ से हमें इस वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं ना, ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई हो रखा है। तो हमने ये वाला रिजल्ट भी पढ़ा था कि कोई भी दो मैट्रिक्स सी और डी हैं, अगर उनके समेशन के ऊपर ट्रांसपोज लगता है तो उनके ऊपर ट्रांसपोज लेकर हम उनका सम कर देते हैं। ये वाला रिजल्ट हमने प्रूव किया था ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो इसमें अगर हम ए कॉन्जुगेट को सी मैट्रिक्स माने, बी कॉन्जुगेट को डी मैट्रिक्स माने, यहाँ पे ए कॉन्जुगेट को सी मैट्रिक्स माने, बी कॉन्जुगेट को डी मैट्रिक्स माने, तो ये हो गया ना सी प्लस डी का ट्रांसपोज। तो इसको लिख सकते हैं सी का ट्रांसपोज प्लस डी का ट्रांसपोज, ये वाली प्रॉपर्टी से। तो अब ये वाली चीज़ क्या आ गई, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज दैट मीन्स ए थीटा। ये वाली चीज़ क्या आ गई, बी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज दैट मीन्स बी थीटा। और यही तो राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। तो हम लेकर चले थे ए प्लस बी का थीटा, वो किसके इक्वल आ गया, ए थीटा प्लस बी थीटा। यही वाला रिजल्ट हमें प्रूव करना था। सेकेंड वाला जो रिजल्ट है वो भी प्रूव हो गया। अब जो थर्ड वाले में बोला था के इंटू ए का जो थीटा है वो इक्वल होगा के कॉन्जुगेट इंटू ए थीटा, जहाँ पर के है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कोई भी स्केलर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। अब हमने वही लेफ्ट हैंड साइड उठाई, के इंटू ए का थीटा। के इंटू ए के थीटा का मतलब है, अब जैसे कोई भी मैट्रिक्स ए है एम क्रॉस एन की, तो जब हम उसकी किसी भी स्केलर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के इंटू ए है वो भी एम क्रॉस एन की होती है। क्यों, क्योंकि के इंटू ए में सिर्फ एक डिफरेंस आता है कि ए की जितनी भी एंट्रीज है उन सभी एंट्रीज की उस स्केलर के से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता। तो इस वजह से हम इस वाली चीज़ जो के इंटू ए है ये भी एक मैट्रिक्स ही है ना एम क्रॉस एन ऑर्डर की, और इसका कॉन्जुगेट लेने का मतलब है कि इसकी वही सारी एंट्रीज़ का कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब सारी एंट्रीज़ का कॉन्जुगेट हो जाएगा, इस वाली प्रॉपर्टी को हमने प्रूव किया था कॉन्जुगेट के अंदर कि के इंटू ए का कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल टू होता है, के कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट। जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ वाला लेक्चर था उसमें हमने इस चीज़ को प्रूव किया था। तो इसलिए के इंटू ए कॉन्जुगेट है, इसको हमने लिख दिया के कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई हो रखा है। अब हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक दूसरा रिजल्ट देखा था कि अगर कोई भी स्केलर अल्फा है उसकी किसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई हो रखी है और अल्फा इंटू बी का ट्रांसपोज लेना है तो वो किसके इक्वल आता है, अल्फा इंटू बी के ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ये वाला रिजल्ट भी हमने प्रूव किया था पीछे। तो अब ये वाली चीज़ का हम यूज करेंगे कि यहाँ पर जो के कॉन्जुगेट है, के कॉन्जुगेट वो उस अल्फा का काम करेगा, स्केलर का काम करेगा, क्योंकि के कोई स्केलर, उसका कॉन्जुगेट भी कोई स्केलर आएगा, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है के, तो उसका कॉन्जुगेट है वो भी तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो अब यहाँ से वो जो अल्फ़ा है ना, हम यहाँ पर जैसे अल्फ़ा लेकर चलते तो ये अल्फ़ा के कॉन्जुगेट के इक्वल है यहाँ पर। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, हम ये कर देंगे ना, इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर रखा है तो के कॉन्जुगेट तो यूँ कहीं आ जाएगा, इनटू में ये वाली मैट्रिक्स ए कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज आ जाएगा इसके इक्वल। तो यहाँ से हमें मिल गया के इंटू ए थीटा इज इक्वल टू के कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो अब हमें ये पता है कि जो ये ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है इसको तो हम ए थीटा लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं के कॉन्जुगेट इंटू ए थीटा। तो हमने ओवरऑल क्या प्रूव कर दिया, के इंटू ए का थीटा इज इक्वल टू के कॉन्जुगेट इंटू ए थीटा। यही वाली चीज़ हमें प्रूव करनी थी थ्योरम नंबर सी के अंदर। ठीक है, तो हमारी 3 जो थ्योरम्स हैं वो प्रूव हो गई, 2 थ्योरम्स हैं वो रहती हैं छोटी छोटी सी हैं। नेक्स्ट वाले में हमें प्रूव करना है कि ए इंटू बी का थीटा है ना वो बी थीटा इंटू ए थीटा के इक्वल है। जैसे हमने ट्रेस में ट्रांसपोज में प्रूव किया था ना कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज है वो इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, रिवर्स ऑर्डर में खुल जाता है। ऐसे ही हमने इन्वर्स के लिए भी प्रूव किया था कि ए इंटू बी का इन्वर्स है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हो जाता है। शोक्शु प्रॉपर्टी बोल रहे थे हम इसको, मतलब रिवर्स ऑर्डर में ओपन हो जाती है ना। तो इसीलिए इसी तरीके से जो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट है ना उसके लिए भी रिवर्स ऑर्डर में ओपन होती है, लेकिन कॉन्जुगेट के लिए उसी ऑर्डर में ओपन होती थी। अगर ए इंटू बी का कॉन्जुगेट है तो हमने प्रूव किया था वो इक्वल टू आता है ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट, इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये बात नोट करने की है। जो बीच में हमने एक नोट छोड़ा था ना वो यही वाली चीज़ लिख रखी थी कि कॉन्जुगेट को छोड़कर जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है ना
ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो गया, इन्वर्स हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज है ना, ये रिवर्स ऑर्डर में खुलती हैं प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन जो कॉन्जुगेट है वो उसी ऑर्डर में खुलता है जो हमने बोला था कि इस वाले नोट को हम बाद में करेंगे कॉन्जुगेट करने के बाद। ठीक है, तो अब ये कॉन्जुगेट के लिए हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। तो हम लेकर चले ए बी के ऊपर थीटा अप्लाई किया हमने। ए बी को हम प्रोडक्ट को कुछ सी मैट्रिक्स मान सकते हैं, मतलब इसके ऊपर थीटा अप्लाई किया है। तो ए बी के थीटा का मतलब है कि यही कि इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रूव करके दिखाया था हमने इसको कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि ए इंटू बी का कॉन्जुगेट है वो ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, वो रिवर्स ऑर्डर में नहीं खुलता, वो इसी ऑर्डर में खुलता है। तो ऊपर ट्रांसपोज है, ऊपर ट्रांसपोज है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस ए कॉन्जुगेट को कोई मैट्रिक्स सी मान लो, बी कॉन्जुगेट को कोई मैट्रिक्स डी मान लो। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, सी इंटू डी के ऊपर ट्रांसपोज लगा रखा है। और हमने पढ़ा था कि सी इंटू डी का ट्रांसपोज ऐसे खुलता है, डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज। तो अब डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज होगा, दैट मीन्स बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। और बी कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का मतलब क्या है, बी थीटा। ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का मतलब है ए थीटा। यही वाली चीज़ तो राइट हैंड साइड में दिखानी थी, तो इसलिए हमने क्या प्रूव कर दिया, ए बी का थीटा इक्वल टू है बी थीटा इंटू ए थीटा। दैट मीन्स कॉन्जुगेट भी रिवर्स ऑर्डर में ओपन हो गया। अब जो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपको याद हो तो इसी टाइप की प्रॉपर्टी हमने कॉन्जुगेट के लिए और हमने ट्रांसपोज के लिए प्रूव करी थी बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमने ये प्रूव किया था सबसे पहले तो ट्रांसपोज के लिए कि ए की पावर एन का जो ट्रांसपोज होता है ना, वो ए ट्रांसपोज की पावर एन के इक्वल होता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए अगर हम ए की पावर एन का ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए ट्रांसपोज की पावर एन के इक्वल आ जाता है, मतलब आपस में ये पावर और ट्रांसपोज है वो इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ऐसे ही हमने कॉन्जुगेट के लिए भी प्रूव किया था। तो हमने उनमें यूज किया था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब हमने स्टेटमेंट को n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाया था, फिर उसके बाद हम n इक्वल टू k के लिए ट्रू मानकर चले थे, उसकी हेल्प से हमें n इक्वल टू k+1 के लिए हमने प्रूव करके दिखा दिया था। तो हमने फिर ओवरऑल बोल दिया था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर n के लिए ये वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू होती हैं। लेकिन यहाँ पर अब हमने, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट है ना, वो दोनों वो है ना, कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ही बनाया गया है। तो हमें जब ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट के लिए ये वाले रिजल्ट को प्रूव करना है ना कि ए की पावर एन का थीटा है वो ए थीटा की पावर एन के इक्वल है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसमें हमने वो वाली चीज़ ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी हम वैसे मान सकते हैं हम कि इसमें भी हम एन इक्वल टू 1 लेकर चलें, फिर हम मतलब कोई भी मैट्रिक्स मान कर चलें, तो फिर ए मैट्रिक्स मान कर चलें, उसके लिए हम एन इक्वल टू 1 के लिए वाला रिजल्ट वेरीफाई करके दिखाएं, फिर हम एन इक्वल टू के के लिए हम मान कर चलें, फिर k+1 के लिए हम ट्रू दिखा दें, फिर हम बोल दें, मतलब वैसे ही सेम प्रोसेस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक तो ये मेथड है, ई वाले से तो कर ही सकते हैं। दूसरा कि हमने अब तक, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि हमने अब तक जो चीज़ें की हैं वो मतलब एक दूसरे से लिंक है, सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें कैसे यूज करना है अपनी उन प्रॉपर्टीज़ का अपनी आगे वाली जो थ्योरम्स है उनके अंदर, पिछली थ्योरम्स का। तो हमने जब ये वाला रिज़ल्ट पावर वाला रिज़ल्ट ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों के लिए हमने ये वाला रिज़ल्ट प्रूव किया है, तो इसलिए हम उन्हीं दोनों का यूज करके इस वाला जो कॉन्जुगेट है ना, इस वाले रिज़ल्ट को प्रूव कर सकते हैं। और आपने अभी तक यहाँ पर ऊपर देखा कि हमने कॉन्जुगेट की ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट की जितनी भी सारी थ्योरम्स प्रूव किए हैं वो हमें हमारी इतनी आसानी से क्यों प्रूव हो गई, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट के लिए और ट्रांसपोज के लिए ये वाली थ्योरम प्रूव कर रखी है। तो उन्हीं थ्योरम्स का यूज करके हमने ये वाली थ्योरम्स को प्रूव किया है। तो लिंक करना हमें आना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारा, मतलब पिछली जो थ्योरम्स है उनको पढ़ने का। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें यूज करेंगे उन दोनों चीज़ों का, उन दोनों रिजल्ट्स का। तो अब ए की पावर एन का जो थीटा है, ए की पावर एन का जो थीटा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए की पावर एन कोई मैट्रिक्स है, कोई मान लो बी मैट्रिक्स मान लो इसको,
तो ए की पावर एन के थीटा का मतलब है इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो लिख दिया कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। और ये वाली चीज़ हमने प्रूव की थी कि ए की पावर एन का कॉन्जुगेट इक्वल टू होता है ए कॉन्जुगेट की पावर एन के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब ये वाली चीज़ है ना यहाँ पर ए की पावर एन का कॉन्जुगेट, इसको हम लिख सकते हैं ए कॉन्जुगेट की पावर एन इस वाले रिजल्ट से, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा रखा है। अब ए कॉन्जुगेट को कोई बी मैट्रिक्स मान लिया हमने। अब ये यहाँ से क्या बन गया, बी की ये बी हो गई, बी की पावर एन उसका ट्रांसपोज। और हमने ये वाला रिजल्ट भी पढ़ा था कि बी की पावर एन का ट्रांसपोज है वो इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज की पावर एन के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसीलिए बी की पावर एन के ट्रांसपोज को हमने क्या लिख दिया कि बी ट्रांसपोज की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दी, बी ट्रांसपोज हमने ए कॉन्जुगेट माना था, तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसकी पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इसका मतलब क्या है, ए थीटा, मतलब ये किसके इक्वल आ गया, ए थीटा की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हम लेकर चले थे ए की पावर एन का थीटा, इसको लेकर चले थे, हमने इसको दिखा दिया ए थीटा की पावर एन, यही तो प्रूव करना था राइट हैंड साइड में ये वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए की पावर एन का थीटा इक्वल टू है ए थीटा की पावर एन के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये वाली थ्योरम भी हमारी प्रूव हो गई। तो देखो हमने जो ये पांचों जो स्टेटमेंट्स थी, जो पांचों थ्योरम थी वो प्रूव कर दी, जो कॉन्जुगेट के लिए ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट के लिए जो थ्योरम थी। अब ये और एक छोटा सा नोट लिख रखा है लास्ट में कि अगर कोई भी रियल नंबर है, जैसे हमने ये प्रूव किया था ना यहाँ पर के इंटू ए का थीटा इक्वल टू होता है के कॉन्जुगेट इंटू ए थीटा के। तो अब यहाँ पर अगर के रियल नंबर हो जाए ना, प्योरली रियल नंबर है कोई भी, तो हम जब कॉन्जुगेट लेंगे उसका, जैसे लिखा था पीछे एग्जाम्पल्स में भी 3 का कॉन्जुगेट 3 के इक्वल हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इमेजनरी पार्ट नहीं है। तो अगर के कोई भी प्योरली रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आ जाता है। तो अगर यहाँ पर हम प्योरली रियल नंबर लेंगे ना के इंटू ए, फिर उसके ऊपर थीटा अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर के कॉन्जुगेट इंटू ए थीटा आता है, और के का कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा क्योंकि के प्योरली रियल है। तो इसलिए ये वाली चीज़ के इंटू ए थीटा के इक्वल आ जाती है, ठीक है। बस ये वाला नोट लिख रखा है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ तक हमारी ये वाली थ्योरम्स है वो प्रूव हो गई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको यहाँ तक की सारी थ्योरम्स क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने सारे क्वेश्चंस हैं जो इस वाली एक्सरसाइज के, उनको ख़त्म करेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। थैंक यू।